हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं मधुबन और आज आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि हम इन दिनों में देख रहे हैं काफ़ी सारे लोग जो है ये बाइबल को लेकर के अलग रीति से समझ पा रहे हैं, बाइबल को विश्वास ही नहीं कर पा रहा है। तो मैं आप लोगों को बाइबल वचन के द्वारा बताना चाहता हूँ। एक्चुअली ये बाइबल हमारे उद्धार के लिए है, सल्वेशन की कथाओं को जानने के लिए, यीशु मसीह के जीवनों को जानने के लिए, मरने के बाद हमारा क्या होगा वो सारे बातों को जानने के लिए, प्लस कौन स्वर्ग में जाएगा वो बातों को जानने के लिए आज हमें बाइबल दिया गया है। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब किए और बेल आइकन को पूरा प्रेस कर दीजिए। ओके, मैं बताना चाहता हूँ, क्या आप इस बाइबल वचन को विश्वास करते हैं? क्यों ये बाइबल आपको दिया गया? मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि ये बाइबल का जो वचन है स्वयं परमेश्वर है। जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 अगर देखते लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। अगर वही जॉन 1:14 में अगर देखते हैं लिखा है, वचन देहधारी हुआ के कर बताते हैं। तो वचन देहधारी हुआ इस्लाम का मतलब क्या है? वचन शरीर में जन्म लिया इस संसार में, वो वचन हमारे जैसा मनुष्य बना, और हम वो वचन जो परमेश्वर है मनुष्य जब बना, मनुष्य बनने के बाद हम उसको यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। तो यीशु मसीह संसार में क्यों आया था पता है आप लोगों को? आप लोगों का अलग अलग रीजन होगा, आप लोग का अलग अलग माइंडसेट होगा, लेकिन इस वीडियो में आप लोग कमेंट करके बताएं कि यीशु मसीह संसार में क्यों आया था। मैं एक ही वचन को मैं आज आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये वचन को लेकर के बहुत सारे लोग आज गड़बड़ी में जी रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग सत्य को जाने। मैं बाइबल का एक ही आयत पढ़ना चाहूँगा आप लोगों के आगे। बाइबल अगर आपके पास है, मैंने आप लोगों से पूछा है कि क्या आप बाइबल को विश्वास करते हो? सच में ये बाइबल हमें अनंत जीवन देता है, ऐसा इस प्रकार से बाइबल में लिखा है। तो यीशु मसीह संसार में क्यों आया था? मैथ्यू 1:21 हम देखेंगे, वो पुत्र जानेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। क्या बोलता है कि वो पुत्र जानेगी, मतलब एक स्त्री जिसका नाम है मरियम, वो एक पुत्र को जन्म देगा और उसका नाम यीशु रखा जाएगा। और यीशु नामक जो व्यक्ति है वो इंसान के पापों से उद्धार करेगा, कहता है। क्या आपने पापों से उद्धार पाया? आज बहुत सारे लोग बोलते हैं यीशु मसीह को नहीं जानने से पहले तो हम सभी लोग पापी ही थे, क्योंकि बाइबल अगर हम देखते हैं, रोमन्स चैप्टर 3:23 देखते हैं, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया। ये सही है। और किससे संसार में पाप आया? हम देखते हैं रोमन्स चैप्टर 5:12 अगर पढ़ते हैं, वहाँ पर हमें मिलता है कि एक इंसान वो आदम था, आदम के द्वारा सारे दुनिया में पाप आया और पाप ने मृत्यु को फैलाया, कहता है, और सबने पाप किया। मैं भी नहीं बोलता हूँ कि हमने पाप नहीं किया कह करके, बाइबल में मेंशन किया गया है सबने पाप किया, इसका मतलब ये मधुबन बोलने वाला व्यक्ति ने भी पाप कर चुका है ऑलरेडी, तो ये पापी है। लेकिन बाइबल क्या कहता है कि यीशु मसीह क्यों आया? पापियों को अपने पापों से उद्धार देने के लिए, इसका मतलब पापियों को धर्मी बनाने के लिए, राइट। तो आपको और मुझे ये जानना है कि मैं एक पाप करने वाला पापी इंसान हूँ। अगर मैं पाप करके पापी में अगर जिंदगी बिताकर अगर हम मर जाएंगे तो डेफिनेटली एक दिन हम कहाँ जा पाएंगे? नरक ही जा पाएंगे। तो यीशु मसीह आप और मुझे नरक से बचाने के लिए आया। हालेलुया। उस यीशु मसीह को आप विश्वास करते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। क्यों मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि कमेंट में जरूर बताएं। लोग आज इस बाइबल को लेकर के गलत रीति से बता रहे, खुद गलती में जी रहे हैं, लोगों को गलत है के करके। इसी ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? हिपोक्रेट, ढोंगी बोला जाता है, जो खुद तो विश्वास नहीं कर पाता है और दूसरों को जो सत्य वचन सुनाते हैं उसको बोलता है ये गलती है। दैट मीन्स वो खुद ढोंगी है, वो खुद झूठा है, इसलिए लोगों को झूठ बोलता है। आप लोगों को जानना है। तो यीशु मसीह जब संसार में आया, यीशु मसीह आपके पापों से आपको शुद्ध करने के लिए, आपको पापों से उद्धार करने के लिए आया। कैसे उद्धार किया आपको? क्या मालूम है आपको? आप और मेरे पास में एक
1% पाप भी हम खुद के पास ऐसा शक्ति नहीं है कि हम 1% पापों को भी खुद मिटाए। इसीलिए बाइबल कहता है वो पुत्र जानेगी तो उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। इसका मतलब क्या है? हम जो पाप करने वाला इंसान है, हम जो पापी लोग हैं, हम खुद से धर्मी नहीं बन सकते हैं। इसीलिए संसार में यीशु मसीह आया और क्या किया है? हमारे पापों को लेकर के उस क्रूस पर जा करके, क्योंकि बाइबल में मेंशन है लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं है। तो इसीलिए यीशु मसीह जब संसार में आया, आप और मेरे पापों को लेकर के उस क्रूस पर वो बलिदान हुए, वो मरा, तीसरा दिन फिर जी उठा। क्यों वो मरा? मेरे पापों को लेकर के मरा है। हालेलुया। क्यों वो मेरे पापों को लेकर के मरा? क्योंकि मेरे पास वो क्षमता नहीं है, वो ताकत नहीं है कि मैं मेरे पापों से खुद छुटकारा हो जाऊं। इसलिए यीशु मसीह संसार में आया और मुझे अपने पापों से उद्धार दिलाने का काम वो यीशु मसीह ने किया। आमीन। क्या ये बातों को आप विश्वास करते हैं? आपके पास 1% पापों को क्षमा करने का एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर कुछ भी नहीं है। याद रखना है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है नो 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 दैट इज रॉन्ग। नहीं, मैं आपको सत्य बता रहा हूं। लोगों को लगता है मेरे पापों के लिए मैं खुद कुछ करना है, मेरे पापों को मैं खुद से क्षमा मांग करके मेरे पापों को मिटाना है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। क्या आप कन्फेस किया है मेरे पापों को क्षमा करो? मैंने भी किया है। राइट? कब? जब मैंने यीशु मसीह का सुसमाचार सुना है, यीशु मसीह मेरे पाप से उद्धार करता है, मेरे पापों को क्षमा करने वाला यीशु मसीह है, उस दिन मैंने जाना और मैंने कन्फेस किया, प्रभु सच में मैं तो एक पापी इंसान हूँ। मैं आदम से ही मेरा ब्लड में पाप है। मैं जब माँ के गर्भ से, जब मैंने जन्म से उत्पन्न हुआ, उस समय से मैं पापी होकर के जन्म हुआ। तो मैं आज जान चुका हूं कि मैं पाप करने वाला पापी इंसान हूं। इसलिए मैंने यीशु मसीह को विश्वास किया, क्योंकि यीशु मसीह पापों से मुक्ति दिलाने वाला है, वो पापों से छुड़ाने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। तो मैंने जब जाना कैसे करके यीशु मसीह ने मेरे पाप को मिटाया है, आपको मालूम होना जरूरी है। बाइबल खोलिए अगर आपके पास बाइबल है। हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 10 में क्या लिखा है? उसी इच्छा से। किसकी इच्छा है ये किसकी इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हालेलुया। आमीन। क्या कहता है कि यीशु मसीह की देह को एक बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा यीशु मसीह को कलवरी क्रूस में बलिदान चढ़ा दिए गए। उसके एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा आप और हम धर्मी ठहर चुके हैं। रोमन्स 3 वर्स 24 अगर देखें, आज लोग कहाँ अटके रहता है? रोमन्स 3:10। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। सेम बाइबल कहता है दाऊद धर्मी है। क्या दाऊद ने पाप नहीं किया? बाइबल पढ़ो, बाइबल में लिखा है दाऊद ने भी पाप किया है। अब्राहम धर्मी है। क्या अब्राहम ने पाप नहीं किया? अब्राहम ने पाप किया। क्यों उन लोग के बारे में बाइबल में मेंशन है कि दाऊद धर्मी है, अब्राहम धर्मी है, नोआ धर्मी है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उन लोगों को धर्मी ठहराया, इसीलिए उन लोगों के बारे में लिखा है वो लोग धर्मी है। आज आपको और मुझे भी यीशु मसीह मर करके क्रूस पर मरा, तीसरा दिन फिर जी उठा, वो लहू बहाया मेरे पापों को क्षमा करने के लिए। इसलिए बाइबल प्रमाणित है। यीशु मसीह अगर आपको कहता है आप धर्मी है, तो आपको विश्वास करके मानना है कि यस आई एम राइचस। ये सत्य विश्वास है। मैंने आप लोगों को पहले ही पूछा, क्या आप इस बाइबल को विश्वास करते हैं? विश्वास करने का मतलब क्या है? यहाँ पर जो वचन लिखा है वो वचन को विश्वास करना। हालेलुया। वो वचन को विश्वास करते हैं मतलब अपने परमेश्वर को विश्वास किया है। हालेलुया। अगर अपने बाइबल वचन को विश्वास नहीं करते हैं, इसका मतलब आपने अभी तक परमेश्वर को नहीं जाना है। समझना है जरूरी, क्योंकि बाइबल कहता है परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। जॉन चैप्टर 1 वर्स 18 में लिखा है उसका एकलौता पुत्र ने परमेश्वर का परिचय किया है। पुत्र कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने आकर के परमेश्वर का पहचान कराया आपको और मुझे। मैं जान गया हूं कि यीशु मसीह सच में परमेश्वर है। यीशु मसीह मेरा पापों से उद्धार करने वाला खुदा है। ये बात मैंने जाना, तब मैंने जाकर के विश्वास किया कि मेरे पापों के लिए वो क्रूस पर मरा। क्यों मरा पता है आपको? यीशु मसीह मरा मेरे पापों को लेकर के। अब एक बात को
जितने भी लोग आज वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों को सटीक रूप से यह बात बताना चाहता हूं। आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, राइट है, लेकिन वो क्यों जी उठा? जी उठने के बाद आप क्या हुए स्पिरिचुअल में आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, ये मेरा सत्य जीवन के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मेरा गवाही है। वही मैं यीशु मसीह का विटनेस देने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्यों यीशु मसीह जीवित हुआ है। क्या पढ़ा है आप अपने ये बाइबल वर्ष? कभी भी ये बाइबल को जो विश्वास करते हैं, मैंने पूछा क्या भी पढ़ते हैं आप लोग? पढ़ते हैं, समझता नहीं है। क्यों समझता नहीं है? विश्वास नहीं करते हैं। एक बार मेरे साथ खोलिए आप लोग रोमांस चैप्टर 4 वर्स 25। मैं एक ही वचन को पढ़ करके मैं ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। रोमांस चैप्टर 4 वर्स 25 में क्या लिखा है? एक्चुअली हमें ये बातों को सटीक रूप से जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग, मैं आप लोगों को बार बार मैं ये बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग आज गलत में हैं, गलती कर बैठा है। बहुत सारे लोग प्रार्थना करता है, चर्च को जाते हैं, उपवास करते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ ये सब गलत है, एवरीथिंग इज गुड, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या आपका विश्वास, क्या अपने अपने जीवन में शरीर और आत्मा को विभाजन करते हुए बाइबल के थ्रू से पाया है? आपको मैं ये बताना चाहता हूं। रोमांस चैप्टर 4 वर्स 25 में क्या लिखा है? वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया गया। हालेलुया। क्यों जिलाया गया? आपको धर्मी ठहराने के लिए। यीशु मसीह क्यों जिलाए? मरा, तीसरा दिन फिर जी उठा। क्यों वो जी उठा है मालूम है आपको? अकॉर्डिंग टू बाइबल सेस, बाइबल बताती है यीशु मसीह जी उठा मुझे धर्मी ठहराने के लिए। क्या आप इस वचन को विश्वास करते हैं? अगर विश्वास करते हैं, आप मानो यीशु मसीह मेरे पापों को लेकर के क्रूस पर मरा, तीसरा दिन फिर जी उठा, उसके जी उठने के द्वारा हम धर्मी बने हैं। हालेलुया। आज लोग एक ही वचन को, आज बहुत सारे लोग बाइबल में जोड़ा है ये बातों को विश्वास ही नहीं कर पाता है। बाइबल में जोड़ा है इस बातों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाता है। आयशाया 34:16 अगर देखते हैं, वहां पर बाइबल में लिखा है, साफ रीति से बोला है कि परमेश्वर का जो वचन है उसको ढूंढ ढूंढ कर पढ़ो, ऐसा करके बोला गया है। तो वो वचन जो है आपको और मुझे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जोड़ा है, ये कनेक्शन है, रिलेटेड है वचन सब कुछ। लेकिन बहुत सारे लोग क्या है, जोड़ा बोलने से नहीं समझता है, कनेक्शन रिलेटेड बोलने से शायद समझते होंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन में जो जोड़ा है उसको आप ढूंढने के लिए आयशाया 34:16 को पढ़ना पड़ेगा, तब जा करके आप और हम जान पाएंगे कि परमेश्वर का वचन में जोड़ा है। हालेलुया। तो ये जो जोड़ा का वचन है आप घर में भी पढ़िए। जब आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जब देख रहे हैं तो आपको जरूरी जानना जरूरी है कि आपको पढ़ना है कि परमेश्वर का वचन में जोड़ा भी है। जब आप उस जोड़े को ढूंढ पाएंगे वचन के द्वारा, तब ही जा करके आप एक सच्चा आत्मिक जीवन जी पाएंगे। मेरे प्रिय लोग, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर अच्छा को नहीं ढूंढता है। परमेश्वर अच्छा को नहीं ढूंढता है। परमेश्वर चाहता है कि सभी लोग सच्चा को विश्वास करें। परमेश्वर सच्चाई को चाहता है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला है कि मैं सच्चाई की गवाही को देने के लिए आया हूँ, कहता है। वो सच्चाई क्या है? इंसान पापी है, इंसान पापी है। अगर पाप में अगर मर जाएंगे तो इंसान नरक में जाएंगे। तो यीशु मसीह ने इंसान को उनके पापों से बचाने के लिए आया और स्वयं क्रूस पर बलिदान हुए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, आज बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते हैं। जितने भी लोग ये यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, प्लीज़ इस वचन को विश्वास कीजिए, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है और आपको ये वचन सुनना बहुत ज़रूरी है। समझ पा रहे हैं मेरा बात? अगर समझ पा रहे हैं तो ये वचन को विश्वास कीजिए। ओके, विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर को संतुष्ट कर सकते हैं। लोग बोलते हैं मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं चर्च को जाता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो सब कुछ करते हैं, लेकिन समस्या क्या है? वचन को विश्वास नहीं कर पाता है। मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास पाप है, अगर आप पाप में मर जाते हो, कहाँ जाओगे? मरने के बाद कहाँ जाओगे? अगर आपके पास पाप है, क्या आपका मन का पाप पूरा रीति से धुल गया? स्पिरिचुअल का जो पाप है, आपका मन में सटीक रूप से विश्वास आया कि मेरे पाप मिटा दिया गया है? सच में विश्वास आया है आपके पास कि यीशु मसीह ने मेरे पापों को लेकर के क्रूस पर मरा,
और उसके मरने के द्वारा मुझे परमेश्वर ने शुद्ध बनाया, मुझे पवित्र किया गया है। विश्वास कर पाता है? सोचिए ये बात को। मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आप विश्वास करके स्वर्ग में जाए। हालेलुया। लोगों को पूछिए, चर्च में भी पूछो, पास्टर को भी पूछो। कई कबार हमें पास्टर से भी क्वेश्चन करना जरूरी, सीखने के लिए। पास्टर को पूछो, पास्टर अभी आप अगर मर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में या नरक में? अब कई बार पास्टर गुस्सा आता है, क्यों? विश्वास नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि पास्टर लोग गलती है, सभी लोग ठीक है, ठीक ठाक है, लेकिन वचन के प्रति क्या करता है मालूम है? कॉम्प्रोमाइज करता है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, वचन के प्रति कॉम्प्रोमाइज ना करें। अगर आप वचन में कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो एक दिन आप लोग को पता चलेगा वो हेवन में। एक फिर से मैं आप लोगों को एक आयत पढ़ने के लिए चाहता हूं आप लोगों के लिए। ये आप लोग मेरे साथ खोलिए, जॉन चैप्टर 5। सटीक रूप से लिखा है। जब आप इसको पढ़ोगे तो इतना अच्छा से समझ में मिलेगा। जब मैंने इस वचन को जाना, बहुत मेरे दिल में बहुत सुकून मैंने महसूस किया है। सच में ये परमेश्वर का वचन मेरे लिए है। एक्चुअली बाइबल क्या कहते हैं? जॉन चैप्टर 5 वर्स 24 में आप लोग अपना बाइबल को खोल करके देखिए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। वाह, हालेलुया। आपको विश्वास करना है। बाइबल कहता है जो यीशु मसीह का वचन सुन करके उसको भेजने वालों पर विश्वास करता है, उसके लिए अनंत जीवन है। हालेलुया। मैंने विश्वास किया है, मेरे पास अनंत जीवन है। मैं आप लोग को ये दावा कर रहा हूं, मैं अभी वचन प्रचार करते करते अगर मर जाऊंगा ना, परमेश्वर के राज्य में मैं राज करूंगा परमेश्वर के साथ। समझ पा रहे? बाइबल क्या कहता है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश कर चुका है। क्या समझ पा रहे हैं मेरा बात आप लोग? ये सत्य है। आपको विश्वास करना है। सबसे पहले उद्धार पाने के लिए मानना है मैं पापी हूं। एक नंबर बात है, आपको सुनना पड़ेगा, उद्धार की कथा को आपको सुनना पड़ेगा। जब अपने साल्वेशन को सुना, आपको मानना पड़ेगा कि मैं पापी हूं। समझ पा रहे? मैं पापी हूं, और यीशु मसीह को फिर जानना पड़ेगा कि यीशु मसीह मेरे पापों से मुझे उद्धार देने वाला परमेश्वर है। तो ये पापी एज अ सिनर पर्सन जब यीशु मसीह के पास जाएगा, यीशु मसीह उसको बताएगा, वचन में मैंने ऐसा लिख कर रखा है कि यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के तो मैं तुझे धर्मी ठहरा हूं, तेरा पापों को मिटा दिया हूं। ये बात सत्य है। मैं पापी हूं और मैं पापी हूं, ठीक है, लेकिन यीशु मसीह भी है जो मेरे पापों को मिटाने वाला। उसने मर करके मेरा पापों को मिटाया, जी उठ करके आपको और मुझे धर्मी ठहराया। ये सत्य को जानना है। दूसरा बात ये है, पवित्र आत्मा भी ये गवाही देता है कि हमारा पाप सर्वदा के लिए मिटा दिए गए हैं। हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 14-15 को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि हमारा पाप सदा के लिए मिटा दिया गया है, और पवित्र आत्मा भी यही गवाही देता है। आज लोग बोलते मेरे पास पवित्र आत्मा है, फिर बोलते हैं ओ परमेश्वर मेरा पापों को क्षमा कर दो। कौन सा पवित्र आत्मा उसका अंदर में है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सा होली स्पिरिट आपके अंदर में है? बाइबल कहता है जहां पाप है वहां पवित्र आत्मा बस ही नहीं पाएगा। लोग बोलते हैं मैंने पवित्र आत्मा भी पाया है, प्रभु मेरे पापों को भी क्षमा करो। क्या यीशु मसीह ने नहीं किया है क्षमा? ऑन द क्रॉस में देखो, अपना आंख उठा करके क्रूस में किया हुआ है। मेरे पापों को लेकर के सहा है उसने। याद रखना ये बात को, हल्के में मत लीजिए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यीशु मसीह आपके पापों को मिटाया है इस क्रूस पर। यदि आप विश्वास करते हैं, आपने उद्धार पाया है। पापी से धर्मी बन गए हैं। हम पापी थे। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं पूरा धर्मी था बोल के, मैं भी पापी था। जब मैंने यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह के ब्लड को जाने, जब मैंने विश्वास किया, मैंने जान पाया
मेरे जैसा पापी इंसान को यीशु मसीह ने मर करके उसका पवित्र लहू बहा करके मुझे धर्मी पवित्र बनाया। इसलिए मैं इस वचन का गवाही देते हुए हर कोने तक जाना चाहता हूँ, हर एक को बताना चाहता हूँ कि आप पापी नहीं है। यीशु मसीह ने मर के उसका लहू बहा करके आपको धर्मी और पवित्र ठहराया है, इसलिए आप और हम धर्मी और पवित्र हैं। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो के माध्यम के द्वारा आप लोगों को उद्धार की कथा को समझ पाया है, और मैं आगे फिर से आप लोगों से वीडियो के माध्यम से बात करता रहूँगा। फिर से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर मैंने जो भी बात आप लोगों को बताया है, कुछ क्वेश्चन है आप लोग पूछिए, मैं मेरा नंबर को मेरे यूट्यूब नंबर में भी दे दूंगा, आप लोग विश्वास कीजिए। और अगर मेरे साथ बात करना चाहता है तो मेरे साथ आप लोग बात भी कर सकते हैं मोबाइल के जरिए से। ओके, थैंक यू। मैं दोनों हाथ को जोड़ते हुए आप लोगों को विश्वास के द्वारा मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ, प्लीज बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड अकॉर्डिंग टू बाइबल से। द वर्ड ऑफ गॉड इज द गॉड। परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल का वचन स्वयं परमेश्वर है। अगर आपने ये वचन को विश्वास करते हैं, इसका मतलब यह है आपने परमेश्वर को विश्वास किया है। हालेलुया। थैंक यू। फिर से सभी लोगों को जय मसीह की।